सिस्टम चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन सबको एक माला में परोना पड़ता है जी, तब जाकर के वो भारत माता के गले में माला पड़ती है। मुझे नहीं पता कैसे बोलना चाहिए आपके लिए सर, जितना बोला जाए मतलब आपको सलाम है तहे दिल से सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को, जो ये पॉजिटिव सोच आपने बताया ना सर, वो मेरे को आप ही से सीखने को मिलता है कि आप है ना जो नेगेटिव जो चीज़ होती है उसको एक बार साइड में रख के फिर भी बहुत मतलब हर चीज़ की प्रगति कैसे हो सकती है, उन्नति कैसे हो सकती है और आगे कैसे ले जाया जा सकता है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई काम करते हैं उसमें त्रुटि भी आती है, हर काम में आती है, लेकिन फिर भी उसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है सर, ये आपसे सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली दिन है। मैं सर आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, यही मेरे लिए सर मेडल है, यही मेरे लिए सब चीज़ है सर। वणकम सर, थैंक यू सर। माता जी से क्या बात हुआ, माँ से क्या बात हुआ? मम्मी के मेडल आ गया पूछ रहे सर मेरा, मम्मी बहुत खुश हो गया सर, थोड़ा फीलिंग हो गया, गोल्ड मिस हो गया, थोड़ा फीलिंग हो गया। मम्मी पूछ रहे नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम कर दो गोल्ड, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, पूछ रहे। मरेपन के पूरे परिवार से मैंने एक दिन बात किया कि माता जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली हमको ये पैरा ओलंपिक करेंगे सर, आपको हम देना चाहते हैं। जरूर लगाइए। सर ये हमारी पहचान आपके साथ। हाँ, दिस इज ओलंपिक करेंगे सर। विद्वानों की टोली है। नमस्कार। ये लोगों में धारणा है कि जो खेलते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ने में उनको कोई रुचि नहीं होती, तो बस मैदान में खेलते रहते हैं। जी सर। कुछ लोग तो मानते हैं सब बड़े गैर जिम्मेवार होते हैं, और आप दोनों ऐसे हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं, इसने आईएएस कर दिया। जी सर। ये तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं आप देश के नौजवानों को। जी सर, बस सर स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन कम होती है। जैसे ही हम स्पोर्ट्स से फ्री होते हैं तो रेस्ट भी कर लेते हैं और साथ में हमारा समय ख़राब नहीं होता, हम खाली और दिमाग ज़्यादा भटकता नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि बिजी रहता है। आपने और भी खिलाड़ियों को भी देखा, उनका ऑब्जर्व किया होगा, उनकी टेक्निक ऑब्जर्व की होगी, क्योंकि खेलने के लिए जाते हैं लेकिन बाकी समय सीखते भी हैं औरों को कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, तो आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सर बाकी खिलाड़ियों से सर हमने ये सीखा है कि पहले जितने भी कंपटीशन खेले दिमाग में कंपटीशन का डर ये सब रहता था, लेकिन इस बार का जो मेरा परफॉर्मेंस रहा मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट रहा। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मेरा हर एक तीर मुझे पता था कहाँ लग रहा है। सर बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी, और ज़िंदगी की सफ़र ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना। मुझे लगता है सर ऊपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे, पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनको खुशी मिल रही होगी। मैं इसको ज़िंदगी के बहुत ही मेरी भाग्यशाली दिन मानता हूँ सर। और 2018 में सर जैसे सर आपने कहा कि आग लगी रहनी चाहिए कि एशियन पैरा गेम्स में क्वार्टर फाइनल में सर इंडोनेशिया की खिलाड़ी से मैं हार गया था, तो एक मेडल चूक गई थी। इस बार सर सेमीफाइनल में वही खिलाड़ी मुझे मिला, और मेडल के बीच में वही खिलाड़ी खड़ा था। और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना, आपकी प्रेरणा थी सर, और भाग्य मेरे साथ था सर। आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। सोने से थोड़ा कम चुक गए सर, बट मैं वाकई में सर सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ के कारण है यहाँ है, किसी की कृपा से नहीं है सर। बट जो प्रेरणा आपने दी है सर सारे खिलाड़ियों के लिए और मेरे लिए भी, वो बहुत ही हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं सर। जैसे और खिलाड़ियों ने भी कहा सर कि वहाँ जब बात करते थे, जब आपने सर हम लोगों से बात की, और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। वाकई में सर हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं सर। इन दिनों पूरे देश का माहौल बदल दिया है आप लोगों ने। आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं।
आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। हार को हराने का मूड हमेशा बना रहना चाहिए। कैसा रहा अनुभव? एक्चुअली मैं पहले आपको 3 बार मिल चुका हूँ खिलाड़ी बन के, तो मेडल भी लेके आके आपको मिल चुका हूँ। इस बार अब कोच बन के मिल रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बार बार मिल रहा हूँ। और ये भी अच्छी बात है कि सर आपने पैरा को और एबल को सेम सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं पहले 2004 में ओलंपिक खेला था और 2012 तक भी जब खेल रहा था, तो किसी को पता नहीं चलता था कि भाई पैरा क्या है, पैरा क्या है। अगर अच्छा आपका गेम भी होता है, तो बोला हम एबल से भी ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, तो अच्छा आप ऐसा भी करते हैं। तो जब हम बताते थे कि गूगल में देख लो, यूट्यूब में देख लो, हमारा नाम भी है, सब कुछ है, जब जाके वो देखे अच्छा आपका गेम भी होता है। जब आप आ गए तो तब से और हाईलाइट हो गया हमारा गेम, और अब तो ऐसा हो गया कि आपने सेम सम्मान दे दिया एबल को और पैरा को, या तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया, फर्स्ट टाइम मतलब इतना रिजल्ट में दे पाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है, मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। કેમ છો સર? આપણે મજામાં? સર તારો જૂનો ફોટો ના અત્યારનો ફોટો જોયો તો આશ્ચર્ય થશે લોકોને। हाँ सर, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट हुई। हालांकि मेरा मेडल नहीं आया है, पर मैंने बहुत फाइट दी चाइना और कोरिया के साथ, और सर मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं समझ रही हूँ मैं जीत गई। वाह वाह वाह। और